जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और जैसा कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि सर इस बार का यानी कि 5th राउंड और 6th राउंड का रैंक कट ऑफ कितना रहेगा, अर्थात अगर हमारी कितनी तक रैंक है तो हमें सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और हो सकता है इस चीज़ को लेकर के आपने भी कमेंट्स किया हो कि सर मेरा इतना रैंक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करें कि सर मेरा इतना रैंक है, क्या मुझे 5th राउंड में कॉलेज कोई मिल जाएगा। या फिर अगर आप जैसे कोई समस्या आ गई थी पहले काउंसलिंग में, अगर आप 6th राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो क्या आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे, कितना तक रैंक रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे डाउट्स हैं। ठीक है, इससे पहले इस चीज़ को बताने से पहले जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, बोर्ड पेपर, पीडीएफ वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा चुकी है। वो ऑलरेडी वहाँ पे पिन है। जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ऊपर की ओर पिन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक सब्जेक्ट का, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बुक पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अन्य जितने भी आपके नोट्स वगैरह होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको यहाँ पे पैसा वगैरह नहीं देना है। और काफ़ी देखिए पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है काफ़ी सिंपल सा होता है, नॉर्मल सा होता है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 15 दिन बस पढ़ लेते हैं अच्छे से, 15 दिन केवल, तो आप 100% है कि कम से कम 50 में आप 25 मार्क्स 30 मार्क्स ला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा सा आपका, जैसे कि अगर आप 10th करके आए हैं या फिर 12th करके आए हैं, तो उसकी थोड़ी सी आपकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें, रैंक कट ऑफ की, कि अगर आपका कितना तक रैंक है तो इस 5th राउंड और 6th राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेज हैं। तो सबसे पहले मैं एक जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो पहली चीज़ है बच्चों के क्या होता है, ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, सपोज कीजिए कि वो रहने वाला है गाज़ियाबाद का और उसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद ही चाहिए। अब वो फर्स्ट राउंड में भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद भरा, सेकंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी उसको नहीं मिला। अब वो सोचेगा कि 5th राउंड में और 6th राउंड में मुझे मिल जाएगा, मैं उसको भरूंगा। तो ऐसा नहीं है। जो टॉप लेवल के कॉलेज हैं, अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो वो है कि 100% नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर जो भी आपने इसके पहले जितने भी राउंड हुए हैं 4 राउंड तक, अगर उसमें आपने कोई भी कॉलेज भरा था वो नहीं मिला है, तो अब वो कॉलेज आपको मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं, ऐसा आप समझ लीजिएगा। इसलिए कि जैसे कई बच्चे मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, सीट खाली भी रहती है, तो जो बच्चे फिर से नए राउंड में बच्चे भरते हैं तो जिनका रैंक कम होता है वही वो कॉलेज लेता है, उन्हीं बच्चों को वो कॉलेज लेता है। अगर आपको मान लीजिए कि पहली बार दूसरी बार में नहीं मिला तो इतना कन्फर्म करके चलिए कि आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट्स कर रहे हैं इस तरीके से, सर मुझे मान लीजिए कि सहारनपुर में ये ब्रांच चाहिए, सर मुझे यहाँ पे ये ब्रांच चाहिए, और पहले दूसरे तीसरे राउंड में उस कॉलेज को फिल कर चुके हैं। तो जब आपका पहले दूसरे तीसरे राउंड में नहीं मिला है, चूँकि आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उतना ही आप कॉलेज फिल करेंगे कि हाँ मुझे केवल यही चाहिए, मैं 10 कॉलेज फिल कर रहा हूँ, इन्हीं 10 में से चाहिए, तब बहुत कम उम्मीद है। हाँ, आप अनलिमिटेड चॉइस फिल कीजिए। तो अगर रैंक कट ऑफ की बात करें तो इसमें कोई ये नहीं होता है कि हाँ रैंक कट ऑफ आपका इतना है, ये आपके डिपेंड करता है आपके ब्रांच के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हो सकता है आपके पास जानकारी होगी या फिर नहीं होगी, अब मुझे नहीं मालूम है। जैसे कि आपका प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी ब्रांच है। तो इसमें बच्चों को, मैं पिछली बार की बता रहा हूँ 2022 की, और उसके पिछली बार की 2021 की, अगर आपका रैंक कर लीजिए कि 1 लाख के पास था तब भी आपको कॉलेज मिला था उसमें। ठीक है, 100 के मतलब होता है 1000, 100 के मतलब 100,000, मतलब 1 लाख तक अगर आपका रैंक था। फिर अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का अगर 1.5 लाख तक रैंक रहता है तब भी गर्ल्स को मिल जाता है। गर्ल्स में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए कि उनकी रिजर्वेशन सीटें इतनी होती हैं, कुछ उनका आरक्षण होता है एक तरीके से, उतना ही नहीं भर पाता है। गर्ल्स बहुत कम आते हैं पॉलिटेक्निक करने, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बॉयज़ की बात करें, अगर कुछ पार्टिकुलर विशेष ब्रांचेज की बात करें, टॉप लेवल के ब्रांचेज, तो इतना मान के चलिए कि अगर आपके मान लीजिए कि 50,000 से कम है तो टॉप लेवल के ब्रांचेज नहीं मिलेंगे। जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल हो गया, इसके लिए कम से कम आपके 20,000 30,000 रैंक चाहिए। कभी कभी 40,000 पे, 45,000 पे मिल जाता है। लेकिन आपको अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिलेगा कि हाँ मुझे लखनऊ ही चाहिए, मुझे गाजियाबाद ही चाहिए, मुझे गोरखपुर ही चाहिए। वो थोड़े से टॉप, जो कह लीजिए कि टॉप 120 के ऊपर आते हैं, यानी कि 120 के ऊपर आते हैं, उसमें से मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जो अदर ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि पीएमटी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फुल फॉर्म करते हैं प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छा इसका भी स्कोप है। पीटी, पेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, फिर आपका हो गया एक केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं, और भी ब्रांचेज हैं जिसमें अगर आपका रैंक ज़्यादा है, इसलिए कि इसमें ये जो ब्रांच है सभी बच्चों को मालूम नहीं होता है और सब बच्चे चूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ और ब्रांचेज हैं, तो जिसमें जैसे कि आपके नॉर्मल से कुछ और ब्रांचेज हैं इस तरीके से, जो आपको, अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो ये मिलने के चांसेज रहते हैं। लेकिन इनकी भी सीटें बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, हर जगह कॉलेज में ही मिलेंगी आपको देखने को। ठीक है, जैसे एक है आपका आर्किटेक्चरल इंटर्नशिप
इंटर्नशिप करके ऐसे करके है, ये असिस्टेंटशिप करके है, ठीक है, और आर्किटेक्चरल करके है। ये आपका जो ब्रांच है ये भी मिलने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो कुछ ऐसे लो टाइप के ब्रांचेज कह सकते हैं इसको, हालांकि लो टाइप का नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक तरीके से अगर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT इन सब की तुलना में बात करें तो ये थोड़े से लो कैटेगरी के ही हैं। तो ये ब्रांचेज आपको अगर ज़्यादा आपके रैंक हैं तो इन ब्रांचेज को अगर आप चॉइस फिलिंग में करेंगे, लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कॉलेज हो गया उसमें ये ब्रांच है तो उसमें आप टॉप लेवल की ब्रांच को भी चूज कर लीजिए और इस ब्रांच को भी चूज कर लीजिए, ठीक है। तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक समस्या आती है, बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मेरा इतना रैंक है, मेरा तो 45,000 ही रैंक था, मुझे नहीं मिला। तो 45,000 रैंक था तो आपने अपना मनचाहा चीज़ चूज किया होगा कि आप जिस जिले के होंगे मुझे यहीं पे मिल जाए, मुझे ये ब्रांच मिल जाए। उसके अलावा आपने 5-10 वगैरह हो सकता है और चूज किया हो, या फिर 15-20 और चूज किया हो टॉप लेवल का, तो उसमें कम उम्मीद रहती है। अगर आपका रैंक मान लीजिए कि 50,000 या फिर 40,000 से ऊपर है तो कह लीजिए कि एक तरीके से आपको मनचाही चीज़, मनचाही ब्रांच मिलने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए कि इस बार की बात करें तो इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे, कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा बच्चे पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 90,000 आए थे, एडमिशन लिए थे, फिर पॉलिटेक्निक चलो अभियान चलाया गया था तो 1,05,000 तक बस टोटल हो गए थे, ठीक है। और टोटल कितनी सीटें होती हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड लेकर के 2 लाख, लगभग 2,40,000 30,000 के आसपास सीटें होती हैं। तो पिछली बार 1,05,000 ही आए थे, लेकिन इस बार की बात करें तो गवर्नमेंट सीटें लगभग पहले ही भर गई हैं। और 5th राउंड और 6th राउंड की बात करें और आगे अगर कोई और राउंड क्रिएट भी होता है, बनाया जाता है JEE के द्वारा, तो वो केवल आपके प्राइवेट कॉलेजों को भरने के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट की सीटें ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं, वही बची हैं 1 से 2,000 सीटें आपकी बची हैं। तो वो आपका जो 5th राउंड का रिजल्ट आएगा, मतलब कि अब आपका चॉइस फिलिंग लॉक होने वाला है, कल आपका रिजल्ट आएगा। तो अपने इस वाले में लगभग ऑलमोस्ट एक तरीके से कह सकते हैं लगभग सभी सीटें 2-4 बचेंगी। तो जो 6th राउंड में जो बच्चे कह लीजिए छूटे थे, उनका फीस पेमेंट हो गया था और कोई समस्या आ गई थी, उनको वो मिल सकता है। लेकिन अब मान के चलिए आपका लगभग 2,000 तक सीट बची है। अब देखिए इसमें जिनका थोड़ा सा रैंक अच्छा होगा, अगर चॉइस फिलिंग किए होंगे तो उनको मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हाँ सभी बच्चों को गवर्नमेंट सीटें मिलेंगी, जाहिर सी बात है भाई, प्राइवेट में भी बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपके घर के आर्थिक स्थिति सही है, हर एक चीज़ सही है, तो आप प्राइवेट में भी एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कि आपने चॉइस फिलिंग कर दिया है, आपको सीट भी मिल गया है, आपने फ़ी पेमेंट भी कर दिया है, तो अगर आपको पॉलिटेक्निक नहीं करना है लगता है तो आप विड्रॉल कर लीजिए, सब ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप चाहें जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता कि हाँ अगर आपका रैंक इतना है तो आपको ये मिल पाएगा या फिर नहीं। आप उसको चॉइस फिल कीजिए, अनलिमिटेड आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिला है, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताया था, हर एक जानकारी देते रहता हूँ। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपका इतना रैंक है ये कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बस आप अनलिमिटेड चॉइस फिल कीजिए, जो भी कॉलेज मिलना रहेगा थोड़े से लो टाइप के ब्रांचेज ही आपको मिलेंगे। इसलिए कि अगर अभी तक नहीं मिला है, मतलब कि आपकी रैंक में कोई ना कोई समस्या है और आपका रैंक थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तभी आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इस बार देखिए मैं आशा करता हूँ कि लगभग जिनका रैंक है ये कि 50,000, 60,000, 80,000 तक होगा या फिर 1 लाख के ऊपर होगा, तो जिन बच्चों ने PMT, PT या फिर केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह ब्रांच वगैरह चूज किया होगा तो उनको मिलने के चांसेस रहेंगे। और खास करके जितने भी गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे अगर उनका 1 लाख के ऊपर रैंक भी है। तो ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता या फिर कोई नहीं कह सकता कि हाँ मेरा रैंक इतना है, मुझे ये कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हर बार ORCR भी जारी होता है एग्जैक्ट पिछली बार की तरह, लेकिन इस बार 2022 का एग्जैक्ट ORCR भी नहीं जारी हुआ है, नहीं JEE ने जारी किया है, कुछ नहीं बताया है, बस आपको दे दिया है कि अनलिमिटेड आप चॉइस फिलिंग कीजिए, आपका जिस हिसाब से रैंक होगा, अगर कॉलेज उतना रैंक उठाता होगा तो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कहने का सीधा मतलब है आपका 5th राउंड और 6th राउंड होने वाला है, तो इसमें सीटें भी कम है, आपकी 2,000 के आसपास सीटें बस खाली हैं गवर्नमेंट में। अब देखिए जिन बच्चों का अच्छा रैंक होगा थोड़ा बहुत उनको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप एडेड और प्राइवेट में एडमिशन करा सकते हैं। तो बच्चों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।